साधना तकनीक का संश्लेषण उसकी नींव पर एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर निर्भर करता है। तकनीक के भीतर चालों के संयोजन को तब एक चाल में जोड़ा जाएगा, एक एकल अधिक शक्तिशाली चाल में आगे बढ़ना। ये जियो जिन 7 कृपाण तकनीकों का अभ्यास कर रहा था, उन्हें 7 बुनियादी चालों में विभाजित किया गया था, जो उन्हें एक में मिलाने के लिए पर्याप्त थी। कृपाण तकनीक के संश्लेषण के लिए आत्मा के संचलन की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय में दूसरों द्वारा खोजे जाने से बचना कठिन है। ये जियो ने खिड़की के बाहर अपनी निगाह डालने से पहले एक पल के लिए सोचा। उस समय आकाश अभी चमकना बाकी था और पूरा जियांघई शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। अगर मुझे ठीक से याद है तो इस पुस्तकालय के पीछे एक नदी होनी चाहिए, और यह बहुत कम आबादी वाला है। मेरे लिए काम करने के लिए अभी भी जल्दी है, इसलिए मैं भी कर सकता हूँ। ये जियो ने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की से नीचे कूद गया और पुस्तकालय से बाहर निकल गया। उस दुनिया में आने के बाद पहली बार ये जियो ने पुस्तकालय छोड़ा था। गली बहुत सूनी थी। दूरी में स्ट्रीट लाइट के नीचे सफाई करने वाला एक सफाई कर्मी ही था। ऐसा लग रहा था कि वह जू प्रांत में शाओलिन मार्शल आर्ट्स अकेडमी से एक तरह की स्वीपिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ये जियो ने इसके बारे में एक किताब में पढ़ा था। यह एक बुनियादी स्टाफ तकनीक का एक रूपांतर था। एक ठंडी हवा चली, जिससे उसे हल्की ठंड का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाता, साधना तकनीक सक्रिय हो गई और आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में फैल गई, जिससे वो तुरंत ठंड से बच गया। ये जियो जिस इंटरनल स्ट्रेंथ हॉट तकनीक का अभ्यास कर रहा था, उसमें 2 बुनियादी हृदय तकनीकें थीं। एक को हृदय पोषक सूत्र कहा गया और दूसरे को आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण कला कहा गया। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति कम थी, लेकिन बहुत सारे साहित्यिक संस्करण थे। थोड़े समय में वो उच्च श्रेणी की हृदय तकनीक में अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त रूप से इकट्ठा करने में असमर्थ था। उसने सांस छोड़ी और अपने पैरों की एक हल्की सी हलचल के साथ उसका शरीर नदी के किनारे की ओर दौड़ने लगा। ये जियो की गति धीमी नहीं मानी जाती थी। वो शायद 80 गज की दूरी पर कार की गति तक पहुंच सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके चलने की तकनीक बिल्कुल सामान्य सकता है। तो वो एक ही चरण में 1 मील या 10 मील की दूरी तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। उसके आसपास का नज़ारा तेजी से बदला। ये जियो को नदी के किनारे पहुंचने में देर नहीं लगी, जो कि पुस्तकालय से कुछ मील की दूरी पर था। नदी के किनारे का पानी अशांत था और नदी के दोनों किनारों पर खरपतवार उगाए थे। एक आधुनिक शहर की तुलना में यह एक असाधारण रूप से अलग दृश्य था। नदी लगभग 700 फीट चौड़ी थी। इसे बड़ा नहीं माना जाता था, लेकिन यह सिर्फ एक सहायक नदी थी। यह कहना अधिक उचित होगा कि यह एक बड़ी धारा थी। फिर भी ये जियो की पतली आकृति उससे पहले की चींटी से अलग नहीं थी। नदी के उस पार जियांघई शहर में सबसे बड़ी मार्शल आर्ट अकादमी थी, जो ये जियो की मातृ संस्था भी थी। इसके अलावा और कोई इमारत नहीं थी, इसलिए कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। ये जियो अपने विचारों को सुझाने के लिए एक उथले समुद्र तट पर रुक गया और कृपाण तकनीकों का पहला सेट करने लगा। कृपाण तकनीकों को संश्लेषित करने की विधि को क्रम में विकसित करने के लिए 7 बुनियादी कृपाण तकनीकों की आवश्यकता होती है। जैसे ही ये जियो ने कृपाण तकनीकों का प्रदर्शन किया, आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित एक अदृश्य लंबी कृपाण उसके हाथ में दिखाई दी। मार्शल कलाकार जिनकी खेती 7वीं और उससे ऊपर की कक्षा तक पहुंच चुकी थी, अपनी रक्षा या हमले के हथियार बनाने के लिए थोड़ी दूरी पर आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ सकते थे। यह कहा गया था कि जब किसी की साधना जियांटियन क्षेत्र में उन्नत हो गई थी,
तो वो आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त करने की विधि को पूरी तरह से प्राप्त कर सकता था। एक आकस्मिक चाल के साथ कोई सैकड़ों फीट दूर से हमला कर सकता था। ये जियो की तकनीक की गति धीरे धीरे बढ़ती गई। उनके शरीर ने भी स्वर्ण प्रकाश की एक किरण उत्सर्जित की, जिससे उन्हें ऐसा आभास हुआ मानो वे एक ईश्वर हैं जो नश्वर दुनिया में उतरे थे। कई मच्छर प्रकाश की ओर आकर्षित हुए और एक के बाद एक भिनभिनाने लगे। हालांकि जब वे ये जियो के 10 मीटर के दायरे में थे, तो वे तुरंत खड्डों में बिखर गए और जमीन पर गिर गए। जमीन पर मच्छरों की लाशों का एक छोटा सा ढेर बन गया। उस समय ये जियो के शरीर के 10 मीटर के भीतर का क्षेत्र पूरी तरह से अनगिनत प्रकाश ब्लेड से ढका हुआ था, जो एक चमकदार कृपाण डोमेन बना रहा था। उसी समय ये जियो के शरीर के भीतर गोल्डन बुक में 7 पृष्ठों पर 7 बड़े शब्द छपे थे, जिन पर मूल कृपाण तकनीक छपी थी। वे साधना तकनीक के प्रत्येक पृष्ठ की विशेषताओं के अनुसार उभरे। खींचना, घुमाएं, स्लैश, काटो, तोड़ना, झाड़ू लगा दो, नष्ट करना। हर बार जब ये जियो ने एक बुनियादी कृपाण तकनीक का अभ्यास करना समाप्त किया, तो उस पृष्ठ पर एक बड़ा शब्द बनेगा जिस पर तकनीक लिखी गई थी। जिस क्षण अंतिम शब्द बना, 7 पृष्ठ तुरंत एक में जुड़ गए, जिससे एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और दुर्जेय साधना तकनीक का निर्माण हुआ। कृपाण पर हावी बूम। गोल्डन बुक ने एक कंपकंपी का उत्सर्जन किया और फिर और भी अधिक बलपूर्वक भूकंप करना शुरू कर दिया, जैसे कि एक बड़ी मशीन सक्रिय हो गई हो। ये जियो स्पष्ट रूप से होने वाले बदलाव को महसूस कर सकती थी। उनकी साधना तकनीक की गति पहले एक पतले पानी के पाइप से बहने वाले पानी की तरह थी, लेकिन उस समय यह एक उच्च दबाव वाली पानी की तोप की तरह थी जो पहले से ही एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी जहां यह लोगों की जान ले सकती थी। साधना तकनीक के प्रचलन के कारण उनकी 2 बुनियादी मानसिक साधना तकनीकें भी तेजी से बदल रही थीं। उस समय ये जियो की साधना की अड़चन, जिसे उसने लंबे समय से ढीला नहीं किया था, आखिरकार टूट गई और वो जियांटियन क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया। संप्रदाय में प्रवेश। मैंने संप्रदाय में प्रवेश किया है। ये जियो का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो हर समय एक अचूक व्यक्ति था, लेकिन इतनी बड़ी वृद्धि और मनोदशा का थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव नहीं होना असंभव था। उसे अभी तक एक मूर्ख के स्तर तक खेती नहीं करनी थी। उस समय ये जियो को लगा कि वो अब चींटी नहीं रहा। हालांकि उसके शरीर का आकार नहीं बदला था, लेकिन उसकी धारणा 100 मीटर से अधिक दूर हो चुकी थी। वो एहसास ऐसा था कि जब आपकी इंद्रियां बढ़ीं, आपकी दृष्टि, श्रवण, मीलों दूर की चीजों को देखने के लिए उसकी सभी इंद्रियां उठीं। साथ ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी। मैंने सुना है कि एक ग्रैंड मास्टर की उम्र कुछ दशकों या 100 साल तक बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है। उत्साहित महसूस करते हुए ये जियो ने बाएं और दाएं देखा, यह देखकर कि आसपास कोई नहीं है। उसके हृदय में युद्ध की तीव्र इच्छा उमड़ पड़ी। उसने अपने सामने नदी की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी सारी शक्ति के साथ अपने शरीर में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया और प्रबल कृपाण का प्रदर्शन किया। कृपाण की सुनहरी रोशनी अचानक उसके हाथ से फैल गई और आकाश में उठ गई। पलक झपकते ही यह 1000 फीट से अधिक बढ़ गया, सीधे अंधेरे आकाश से कटकर नदी को रोशन कर रहा था। फिर ये जियो का कृपाण नदी पर उतरा, सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ। अगले ही पल एक कान चकनाचूर करने वाला धमाका सुना गया। बूम! पूरी नदी तुरंत अलग हो गई। नदी का पानी जो 700 फीट से अधिक चौड़ा और 70 फीट गहरा था, ये जियो के कृपाण द्वारा जबरदस्ती खोल दिया गया था। कट कुछ मीटर चौड़ा था और सीधे नदी के तल में चला गया।
यहाँ तक नदी के तल में कई फीट गहरी मिट्टी भी खाली रह गई थी। आधा मील लंबा एक स्लैश नदी के किनारे से दूसरी तरफ फैला हुआ था। FC के उस चौंकाने वाले दृश्य ने ये जियो को एक शाप देने पर मजबूर कर दिया। क्या यह शक्ति कुछ अधिक नहीं थी? यहाँ तक मार्शल आर्ट के उपन्यासों में भी इस तरह की चाल लिखने की हिम्मत नहीं हुई। यह नदी को खोलने के लिए चाकू का उपयोग करने जैसा था। यह बहुत डरावना था। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया मार्शल कलाकारों का सम्मान करती है। वो शक्ति आधुनिक तकनीक की शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इसे इच्छानुसार निकाला जा सकता था। आधुनिक तकनीक को इसे बनाने के लिए सभी प्रकार की सामग्रियों और कारकों को मिलाने की आवश्यकता थी। जितनी बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, वो सीमित था। उदाहरण के लिए केवल एक बम था और एक बार फटने के बाद वो चला जाएगा। अचानक ये जियो की तेज धारणा ने महसूस किया कि कुछ शक्तिशाली ताकतें भाग रही हैं। मुझे खोजा गया है। उसकी भौहें उठीं और उसने अपना पैर थपथपाया। वो तुरंत एक काली छाया में बदल गया और दूसरी दिशा में चला गया। जियांटियन क्षेत्र में उसकी साधना के उन्नत होने के बाद उसकी गति पहले की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक तेज थी। इसका मतलब था कि उसकी गति लगभग एक पारिवारिक कार की सीमा के बराबर